इसमें कदम आगे बढ़ाने का समय आ गया है, क्योंकि हम भारत में और भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में तो जोर शोर से कार्यक्रम करते ही आ रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पद्मावती धाम में 1200 पारायण का आयोजन एक बार हुआ था 1989 में। तो उस समय एक पारायण पढ़ने के लिए मैं घूमर जी के सामने बैठा था यही मैदान में, और उस समय मैंने सोचा कि ये प्राणनाथ जी की वाणी विदेशों की धरती में भी हम लोग प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव, प्राणनाथ जयंती महोत्सव के रूप में क्यों न मनाएं, क्यों अपने देश में ही हम लोग करें, इसको एक इंटरनेशनल स्टेज पे हम लोग प्रस्तुत करें। तो 1989 में ही ठीक 4 महीने के बाद मुझे यूके में हो रहे विश्व हिंदू सम्मेलन में आमंत्रण मिला और वीजा भी आसानी से मिल गया प्राणनाथ जी की कृपा से। और यूके में, कनाडा में, यूएसए में हम लोगों ने प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव, क्योंकि आजकल हमारे विद्वानों ने शब्द में भेदाभेद प्रकट कर लिया, उस समय हम लोग प्राणनाथ जयंती महोत्सव के रूप में मनाते रहे। और धाम के सुंदर साथ के भोपाल और भिन्न भिन्न स्थानों में प्राणनाथ जयंती महोत्सव भी मनाते रहे। क्योंकि आप जयंती कहेंगे तो भी अपराध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाणी में आप देखिए जहाँ पर आप ये मार्फत सागर का मसौदा पढ़ते हैं तो केशवदास महाराज लिखते हैं, आज हमारे पिया हमारे धनी का जन्म का वर्षगांठ है, जन्मोत्सव है, ऐसा करके लिखते हैं। केशवदास महाराज उसका प्रयोग कर रहे हैं तो हमने भी प्रयोग किया, उससे कोई अपराध नहीं हुआ। और फिर भीतर में आप देखते हैं जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में अभिजन्म शब्द का प्रयोग किया। इसलिए चाहे जयंती के रूप में मनाए, चाहे प्राकट्य महोत्सव के रूप में मनाए, हमारा मकसद होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्राणनाथ जी को जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग प्राणनाथ जी को पहचाने। क्योंकि शब्द के जो है शब्दावली में प्राणनाथ जी को बांध करके रख देंगे तो व्यापकत्व जो प्राणनाथ जी का होना चाहिए और नहीं हो पाएगा। इसलिए विदेश की धरती में हम लोगों ने अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, दुबई में, कतार में, मस्कत में और भी भिन्न भिन्न देशों में प्राणनाथ जयंती, प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव का आयोजन किया। इस बार में वाशिंगटन डीसी, वर्जीनिया में विशेष रूप में प्राणनाथ जी के इस बार का जो 300 प्राणनाथ जी का 407वां प्राकट्य महोत्सव है, वहाँ के सुंदर साथ ने मिलकर बनाया। ये प्राणनाथ जी को विश्वव्यापी बनाने का यह कार्य है। तो ऐसे कार्य देश विदेश में होना चाहिए और विदेशी लोग भी प्राणनाथ जी को अध्ययन करने के लिए आए। ऐसे अध्ययन केंद्र की भी हम लोग व्यवस्था करें कि विश्व भर के लोग प्राणनाथ जी को पढ़ने आए, क्योंकि प्राणनाथ जी कहते विश्व मिले सब करने दिला, उनके दर्शन